जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। बम बोले जय माँ दुर्गे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरी इस चैनल पे। दिवाली को गए कुछ वक्त हो गया है और हम लोग सब वैकेशन मोड से धीरे धीरे वापस आ रहे हैं और अपनी रूटीन लाइफ में स्लिप इन कर रहे हैं। सो उसी के साथ रूटीन एक मोनोटोनस बन जाए उससे पहले ये रीडिंग शायद आपको कुछ ऐसा सिखा जाए, ऐसा बता जाए जो इस वीक में आपकी लाइफ को सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बना देगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि हमें सही गाइडेंस मिलेगी यूनिवर्स से, मदर नेचर से, हम लोग शुरू करते हैं आज की रीडिंग पहली राशि यानी कि मेष राशि के साथ। चलिए देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। ऑल राइट, सो पर्सनल लाइफ में दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि आप अपनी स्किल्स को एनहांस करें, खुद को बेटर बनाने पे काम करें। सो इट मे बी समथिंग कि आप अपनी आपको ग्रूम करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अपनी फिटनेस के लिए कोई और एक कदम उठा रहे हैं, कोई नए क्लासेस, कोई नया आर्ट वर्क, मे बी अ थेरेपी, एनीथिंग विच soothes you down, calm you down from within। ऐसा कुछ आप करने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हो और ये करना भी चाहिए। एंड दोस्त जो लोग एक बहुत ही पेनफुल पीरियड से बाहर आए हैं, चाहे वो हेल्थ से लेके हैं या रिलेशनशिप को लेके है, दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को एक नया मोड़ दो, एक नया चांस दो, एक फ्रेश स्टार्ट अप करो। सो वेलकम लाइफ, वेलकम योरसेल्फ। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड और नॉट गोइंग टू बी सो मच इन फेवर ऑफ योर्स। सो आपकी ही नेगेटिव थिंकिंग, या शायद ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास हालात ही ऐसे बने कि आप नेगेटिवली सोचने पे मजबूर हो जाओ। शायद लोगों से कहा सुनी भी हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आप थोड़ा सा ज़्यादा हीट अप कर जाओ, ये चीज़ें भी हो सकती है। आई वुड सजेस्ट एक लोगों से काम जितना ही कम्युनिकेट कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट कीजिए, हो सके उतना चीज़ों को प्रोफेशनली क्लियर रखिए। ज़रूरत पड़ती है तो पुट इट इन राइटिंग ऑल्सो। किसी के साथ हो सके उतना कम आर्ग्यूमेंट में जाइए और कॉन्शियसली ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा। ओवर थिंकिंग इज गोइंग टू किल एवरीथिंग विच यू हैव बिल्ट अप। तो ओवर थिंकिंग में कहीं मत जाइएगा। एंड यस, इस वीक में गॉसिपिंग से बचना है आपको। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। इनडिफरेंट का कार्ड आया हुआ है, तो बस यूनिवर्स यही सिखाना चाह रहा है कि कुछ चीज़ों के लिए अब आपको तय करने की ज़रूरत है कि इज इट वर्थ योर अटेंशन और नॉट। सो छोटे छोटे पैटी इश्यूज आपके लिए, आपको आपके अटेंशन को वो या आपकी एनर्जी को खा जा रहे हैं। सो जस्ट अवॉइड दोज थिंग्स या जस्ट इग्नोर दोज थिंग्स। वो आपके अटेंशन में अब क्या आना ज़रूरी है और क्या चीज़ें अब आपका अटेंशन डिजर्व नहीं करती है, चूज वाइजली। सो ये बात हो गई है मेष राशि वालों की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। अगेन भाई वृश्चिक राशि वालों, सप्रेशन का कार्ड आया है पर्सनल लाइफ में। सो इस वीक में हालात कुछ ऐसे बनेंगे कि आप अपनी फीलिंग्स को चाह के भी एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। जो भी चीज़ें हैं सारा कुछ अंदर भर भर के भरते जाओगे और आपकी थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग उस चीज़ में ऐड ऑन करती जाएगी। आप सब वो चीज़ें जो अंदर होती है ना, नेगेटिविटी है, अग्रेशन है, ग्रजेस है, इरिटेशन है, सब पाइल ऑन होता जाएगा और फिर एकदम से बूम वो ब्लास्ट हो जाएगा। सो ये चीज़ ना हो उसके लिए क्या करना है, एक
ओवर थिंकिंग नहीं करना है, दूसरा नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है, टेक थिंग्स एज इट कम्स। सो एक चीज़ आई तो उसको वैसे ही उसकी फेस वैल्यू पे लो, उसमें कुछ ज़्यादा सोचा, फिर 2 का 4 किया, 4 का 8 किया और नेगेटिविटी का पहाड़ अपने दिमाग में खड़ा कर दिया, ये चीज़ मत करो। कहीं भी डाउट है, कहीं पे लग रहा है कि ये चीज़ में आपको क्लैरिटी चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग योरसेल्फ आप उसको कम्युनिकेट कर लेंगे विथ अ कंसर्न पर्सन, डायरेक्ट 1-on-1 वो डिस्कशन रहेगी, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आप बहुत सारी वो नेगेटिविटी अपने अंदर भरने से भी बच जाओगी। और ये नेगेटिविटी अगर आप उसी रास्ते पे गए, वही थिंकिंग आपने कंटिन्यू की, तो जॉइंट पेन, गैस्ट्रिक इश्यूज़, ये भी सारे आ सकते हैं। आप में से कुछ सेलेक्टिव लोगों के लिए वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, आपकी हेल्थ भी आपका साथ नहीं देगी। मैं ये कहूँगी चूज़ योर प्रायोरिटी, और इंस्टेड ऑफ कि वो बोझा ढोके काम करते रहे और बिस्तर पकड़ लिया, उससे अच्छा है प्रायोरिटी वाले काम करो, बाकी की चीज़ों के लिए कम्युनिकेट कर दो, आपकी हेल्थ या आपके लिमिटेशंस को आपके लिए बेटर रहेगा। वहीं पे बात करते हैं अगर प्रोफेशनल लाइफ की, तो एग्जॉशन का कार्ड आया हुआ है। सो अगेन आपके लिए भी वर्क प्लेस पे चीज़ें थका देने वाली रहेंगी, मेंटली या फिजिकली, और फॉर सम पीपल बोथ। सो वर्कलोड रह सकता है, शायद आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है पर पुराना प्रोजेक्ट अभी भी थोड़ा सा उसमें पेपर वर्क या काम बाकी है, सो एक्स्ट्रा बर्डन रह सकता है, या आपको एक नए प्रोजेक्ट में डाला गया है जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, सो नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और उसको एग्जीक्यूशन में लाना पड़ेगा। सो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी कंफर्ट जोन से बाहर की रहेंगी। शांति से चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके काम कीजिए, और अगर नहीं आता है कुछ चीज़ तो बोलने से हिचकिचाइए मत, शर्माइए मत कि ये आपको नहीं आता है। आप बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से निकल जाओगे। एंड येस, ऑफ कोर्स, नीडलेस टू से, अभी के लिए एटलीस्ट फॉर दिस वीक थोड़े से स्ट्रेच्ड वर्किंग आवर्स आपके लिए रहेंगे। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। नॉन वायलेंस का कार्ड आया है। सो भाई, इस वीक के अंदर हो सके उतना आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कीजिए। जैसे ही चीज़ें जैसी आ रही है, टेक इट एज इट कम्स। बहुत ज़्यादा सोचने में, नेगेटिविटी में आप जाएंगे, और ज़्यादा नेगेटिव होंगे, और ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे, और वो नेगेटिविटी ही मल्टीप्लाई करेंगे, और वो चीज़ें आपके रिश्तों में, आपके वर्क प्लेस पे, आपकी हेल्थ में, हर जगह अफेक्ट करेगी। सो बेटर है कि इस वीक में शांति बनाए रखिए। ऑल राइट, हम लोगों ने बात कर ली है वृश्चिक राशि वालों की। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों के लिए। ब्यूटीफुल एनर्जी सिंह राशि वालों, सेलिब्रेशन का टाइम आया है पर्सनल लाइफ के अंदर। सो बहुत वक्त के बाद ये थोड़ा सा रिलैक्सिंग, सूथिंग सा पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है। सो इस वीक में चाहे वो आपकी या आपकी फैमिली की हेल्थ है, बच्चों की पढ़ाई है, वक्त अच्छा रहने वाला है। उसके अलावा आपने कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट किए थे तो वहाँ पे रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए फैमिली में कोई सेलिब्रेशन का या कोई प्रसंग आ जाए जहाँ पे सबके साथ मिलना मिलाना हो जाए, या एक अच्छा टाइम है तो आप एक फैमिली आउटिंग कर लो, या फैमिली के साथ लंच या डिनर पे चले जाओ, एक वन डे पिकनिक प्लान कर लो, ये चीज़ें भी हो सकती है। सो ऑल इन ऑल ये अच्छा वक्त रहने वाला है। बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो टर्निंग इन का कार्ड आया हुआ है। सो मोटो इज सुनो सबकी, करो मन की। तो सबकी बात सुननी है इस वीक के अंदर, पर जो आपकी गट फीलिंग कहती है वही आपको करना है। हाँ, आपके अप्रोच में, नए आइडियाज़ को सुनने में, नए आइडियाज़ को अपनाने में थोड़ी सी आपको कम रिजिड रहना है। फ्लेक्सिबल अप्रोच रखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा रहेगा। जो चीज़ें आपको हैप्पीनेस देती है
वो चीज़ आप करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स भी उसमें अच्छे मिलेंगे। यू कैन गो लॉन्ग वे इन दैट। शॉर्टकट में आपको नहीं जाना है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। शेयर ऑफ द ट्रूथ का कार्ड आया हुआ है। सो डिवाइन भी आपको यही समझाना चाह रहा है कि देयर आर थिंग्स लाइक रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस, पीस, ये सारी चीज़ें, हेल्थ, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, चाहे पर्सनल लाइफ है चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, क्योंकि यही चीज़ें होती है जो आपको मेंटली या फिज़िकली या बाय हार्ट या इमोशनली, आप जो भी कह लेना, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाती है। और वही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो है ना, वो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाती है इन टर्म्स ऑफ सोशली, मॉनेटरी, एवरीथिंग। तो उसका बेस ना यही है कि अच्छा और सपोर्टिंग फैमिली है, अच्छी हेल्थ है, हैप्पीनेस है, शांति है। और ये चीज़ें आप इस वीक के अंदर फील करोगे। जो रियल हैप्पीनेस है, जो यूनिवर्स हमें देता है, जो मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, इन शॉर्ट, ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करने वाले हो इस वीक के अंदर। सो सिंह राशि वालों, वेलकम द न्यू फेज इन योर लाइफ। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं हम लोग कर्क राशि वालों के लिए। ओके, सो कर्क राशि वालों, पर्सनल लाइफ में हार्मनी का कार्ड आया हुआ है। सो एक चीज़, अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखिए। ये चीज़ आपको हेल्थ वाइज इम्प्रूव करने में मदद करेगी। यस, आप में से कुछ लोग जो बहुत वक्त से किसी चिंता में घिरे हुए थे, किसी हेल्थ इश्यू से आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो इस वीक में रिवाइवल का टाइम है। बट अगेन एज आई सेड, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, लिक्विड डाइट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नाइट मेडिटेशन आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। एंड यस, दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल को हमेशा प्रायोरिटी दीजिएगा। दैट विल सॉर्ट आउट एवरीथिंग। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहीं पे अगर बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो मोरालिटी का कार्ड आया हुआ है। सो अगेन, क्या सही है और क्या दुनिया के लिए सही है। एक सच जो हम जानते हैं और एक सच जो दुनिया को लगता है हो सकता है, उसके बीच में आपको चुनना है। और दुनिया के साथ गए तो दुनिया साथ डेफिनेटली होगी, पर आप वो दिल से ना, एक वो डंक हमेशा रहेगा कि यार ये चीज़ तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि आपका दिल तो जानता है कि सच क्या है। सो एक बात मैं सिर्फ बोलूँगी कि दिल की सुनने वाले या सच का साथ देने वाले ना कभी कभी अकेले होते हैं। सो पहले के 5 कदम शायद आपको अकेले चलना पड़े, धीरे धीरे कारवां बनता जाएगा। सो चूज व्हाट इज राइट, व्हाट फील्स राइट एंड व्हाट मेक्स यू फील लाइटर। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। सैटिस्फाइड का कार्ड आया हुआ है। सो यस, कितना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, ये तय करना ज़रूरी है। सो इंसान की ख्वाहिश की कोई सीमा नहीं होती। 2 गज़ कफन चाहिए 2 गज़ ज़मीन के बाद। तो पैसों के पीछे भाग रहे हो, लालच के पीछे भाग रहे हो, मोह के पीछे भाग रहे हो, एक रैट रेस लगी होती है जिसमें हम सब रोज़ भागते हैं, पर कहीं उसका फुल स्टॉप होना चाहिए। और फुल स्टॉप नहीं तो एटलीस्ट एक कॉमा, एक पॉज होना चाहिए, जहाँ पे संतोष हो, जहाँ पे मेंटल पीस हो। तो ये इस वीक में आपको चुनना रहेगा। सो ये बात हो गई कर्क राशि वालों के लिए। चलिए बात करते हैं अब मिथुन राशि वालों के लिए। सो अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी मिथुन राशि वालों। पर्सनल लाइफ की अगर बात करते हैं तो ड्रीम का कार्ड आया हुआ है। सो
दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि आप अपने ड्रीम्स में, अपनी डिज़ायर में, लॉन्ग गोइंग जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिज़ायर है ना, उसमें क्लियर हो जाइए, क्योंकि नाउ इज़ द टाइम कमिंग कि जहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा और उस पाथ पे आगे भी बढ़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से भी निकलना पड़ेगा। सो आपका ड्रीम, आपकी प्रायोरिटीज़, उसको बहुत क्लियर कट डिसाइड कीजिए, बिकॉज आने वाले दिनों में when you have to choose, there will not be any looking back in this matter. So choose wisely. एंड वहीं पे अगर बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो वहाँ पे ना चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। सो एकदम से जो रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो एकदम से नहीं आने वाला है। बट दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि जहाँ पे आप उन चीज़ों को लेके या प्रोफेशनली आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हो। आपकी जो स्टडी बाकी है या आपका जो बेस क्लियर करना चाहिए कि आने वाले दिनों में जब चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी, तब आप किस तरह से अपने आप को, अपनी करियर को, अपने बिजनेस को शेप करना चाहते हो, कौन कौन से क्लाइंट है, कहाँ की कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या मार्केट के ट्रेंड्स है जहाँ पे आप टैप इन करना चाहोगे, क्या आपकी वो पॉइंट्स है जिस पे आपको काम करना चाहिए, जो आपको आने वाले दिनों में हेल्पफुल हो सकता है। सो ये सारी चीज़ों पे आपको काम करना है, थोड़ा धैर्य बनाए रखना है, पर पॉजिटिविटी के साथ, और एफर्ट्स करना नहीं छोड़ना है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। प्रोटेक्शन का कार्ड आया हुआ है, तो बस यूनिवर्स यही बोल रहा है कि हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रही है, हाँ थोड़े से और ज़्यादा टेस्ट आपके लिए आए हुए हैं, बट वहीं पे यूनिवर्स बोल रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने जा रहा है। उसी के लिए ये चीज़ें थोड़ा सा और ज़्यादा वक्त ले रही है, या थोड़ी सी आपकी और कड़ी परीक्षा ली जा रही है, बट यू आर इन सेफ हैंड्स। जब कोई नहीं देख रहा है तो आपके एफर्ट्स, आपका रोना, आपकी थकान, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका वो टूट जाना, सब कुछ वो यूनिवर्स देख रहा है। पर बस यही मैसेज है कि भरोसा रखो, चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ से अब सिर्फ और सिर्फ अच्छा होने वाला है। सो ये तो बात हमने कर ली मिथुन राशि वालों की। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया है। सो पर्सनल लाइफ में डू नॉट जंप टू द थिंग, स्पेशली रिश्तों की बात है, या कोई नई डाइट अपनाने की बात है, या कोई नया आप हेल्थ रेजिम स्टार्ट कर रहे हो, एकदम से कोई भी कंक्लूजन पे नहीं जाना है। एकदम से कोई भी चीज़ बस आज ही ओवरनाइट नहीं होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप जाइए, देखिए कि किस कैसे चीज़ें हो रही है, आपको वो चीज़ें, वो पर्सन के साथ आपका मेल मिलाप, ये सारी चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही है। अगर बात करते हैं कहीं नए डाइट की या कोई नया हेल्थ रेजिम की, तो वो चीज़ें आप कंटिन्यू कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, आपकी बॉडी को वो इंटरनली सूट हो रही है, नहीं हो रही है। धीरे धीरे ये चीज़ें देखिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। यस, अपने आप को आपको पुश करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क भी डालना पड़ेगा, बट यू कैन एंजॉय दिस जर्नी सेफली। आपको आगे जाते जाते डेफिनेटली राइट पाथ पे आप हो, ये पता चलेगा। एंड इफ़ यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ, आप वहीं से आगे, आपको वापस आके वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। आपने जो जर्नी की है वहाँ से ही आप अपना राइट पाथ भी चूज़ कर सकोगे। चलिए देखते हैं आगे बढ़ के कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या चीज़ें होने जा रही है। चेंज का कार्ड आया हुआ है। सो कुछ मेजर शिफ्ट प्रोफेशनल लाइफ में दिख रहा है। सो इट कैन बी लाइक के लिटरली कुछ लोगों के लिए एक नई प्लेस पे जाना हो सकता है। सो इट कैन बी लाइक कि आप सिटी चेंज कर रहे हो, किसी और ब्रांच में आपको शिफ्ट किया जा रहा है, कोई नई सिटी में आप मूव इन कर रहे हो। इट कैन बी लाइक के
फॉर सम सेलेक्टिव पीपल एक नई कंट्री में जाके आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, ये भी हो सकता है। बिजनेस ओनर्स के लिए बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन या आप कुछ अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर में मेजर चेंजेस लेके आओ, ये चीज़ें भी हो सकती है। थोड़ा डिस्कम्फर्टिंग ये चेंज होने वाला है, बट it is going to be for your good, so welcome and embrace that change, that discomfort. चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। रेगुलेटेड का कार्ड आया हुआ है, सो बस एक रूटीन, एक रेजिम आपको अपनाना है और उस पे ही चलना है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको एवरी डे बिना थके फॉलो कर रहे हो। सो वो खान पान हो सकता है, आपका डेली का काम हो सकता है, या अगर आपका खुद का बिजनेस है तो एक चेक पॉइंट आप रखते हो कि भाई इतना तो मुझे रोज़ देखना ही पड़ेगा, या इतनी तो चीज़ें मुझे करनी ही पड़ेगी, इतने क्लाइंट्स मुझे टैप करने ही पड़ेंगे। और इट कैन बी लाइक के आपका एक एक्सरसाइज का रूटीन आपने बनाया हुआ है, इट कैन बी एनीथिंग, पर उन चीज़ों में आपको थोड़ा सा रेगुलेट हो जाने की ज़रूरत है। ऑलराइट, बात हो गई कन्या राशि वालों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। सो तुला राशि वालों, ओके, इमोशनली अप्स एंड डाउन्स वाला ये वीक रहने वाला है। सो पर्सनल लाइफ में अगर बात करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया हुआ है। सो इस वीक के अंदर आपको एक नए माहौल को अपनाना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें, या आपका बहुत वक्त से एक रूटीन है, कुछ उसमें चेंजेस आ रहे हैं। शायद आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, शायद आप में से कुछ लोग नई जगह पे जा रहे हैं, शायद आप में से कुछ लोग कुछ नया लाइफ में ट्राई करने जा रहे हैं, मे बी सम क्लासेस और सम थेरेपी, एनीथिंग। सो उस चीज़ को शुरू करने से पहले अपने आप को मेंटली रेडी कीजिए कि एक रूटीन चेंज होने वाला है। कुछ नई चीज़ों के साथ कुछ आपके आसपास में भी, आपके आसपास के लोग भी एक कंफर्ट जोन में आ गए होंगे, तो उनको भी थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। तो वहाँ से भी थोड़ा सा एक हिचकिचाहट आ सकती है, वहाँ से भी थोड़ा सा पहले कि भाई हम ये चेंजेस नहीं कर सकते हैं, हमारे रूटीन में चेंज आ रहा है, ये सब आ सकता है। पर उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हो जाइए और जो चेंज आ रहा है उसको वेलकम कीजिए। सो ये चेंज आएगा, वो चीज़ आपको सिर्फ समझनी है और उस चेंज के लिए अपने आप को तैयार करना है। ये बात हो गई पर्सनल लाइफ की। अगर बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है। सो अगेन, किसी पे भरोसा करने से पहले अपने आप पे भरोसा करना सीखो। अपनी गट फीलिंग को आप फॉलो करो। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि पिछले दिनों आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है प्रोफेशनली जिसने आपके खुद के ऊपर के ट्रस्ट को, भरोसे को एक्सक्यूज मी, हिला के रख दिया है। यू आर सेल्फ डाउटिंग योर सेल्फ। सो उस चीज़ को याद करो जहाँ पे स्क्रैच से शुरू किया था। फर्स्ट जॉब या फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस या फर्स्ट डे ऑफ जॉब, जहाँ से आप यहाँ तक आए हो, या आपने कोई चीज़ पहली बार शुरू की थी और आज आपका वो पहला दिन है जॉब का या बिजनेस का। सो अपने आप पे भरोसा करोगे तो दूसरा या सामने वाला इंसान आप पे भरोसा करेगा। याद रखिएगा कि कोई इंसान आपको जॉब दे रहा है या आपके साथ बिजनेस कर रहा है, तो सबसे पहले वो आप में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके कॉन्फिडेंस में इन्वेस्ट करता है, उसके बाद आपकी या प्रोडक्ट या सर्विस में। सो अपने आप पे सबसे पहले भरोसा करो। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। यस, कंट्रोलिंग द माइंड का कार्ड आया हुआ है। सो अगेन आपके लिए वही चीज़ है कि ये जो माइंड यहाँ वहाँ भागता है, फिर सेल्फ डाउट आता है, फिर ये आता है कि ये हो गया तो वो हो गया, तो इसने ऐसा बोला तो उसने वैसा बोला, तो दूसरों के लिए भी या वो क्या कहेंगे उसकी भी मेहनत आप ही कर लेते हो, वो भी थिंकिंग आप ही कर लेते हो और फिर वहीं पे रुक जाते हो। क्योंकि
दूसरे को प्रॉब्लम होगी। सो इस बार माइंड को कंट्रोल करो। आपने जो तय किया है उसी फोकस पे आपको आगे बढ़ना है। एवरीवन एल्स विल फॉलो यू, एवरीवन एल्स विल एडजस्ट यू। बस आपको अपने आप से तय करना है कि आप कहाँ आगे बढ़ना चाहते हो और उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। सो ये बात हो गई तुला राशि वालों की। अब बात करते हैं आगे बढ़ के वृषभ राशि वालों के लिए। सो क्विकली देखते हैं वृषभ राशि वालों, फुल ऑन वर्क मोड ऑन। सो आपके लिए बात करते हैं पर्सनल लाइफ की। तो पॉसिबिलिटी का कार्ड आया हुआ है। सो एक एवरीवन डिजर्व्स द सेकंड चांस, राइट। तो किसी के लिए भी जजमेंटल नहीं होना है। इस वीक में कोई भी मिलता है, सो फर्स्ट अपीयरेंस से या उसके साथ हुई फर्स्ट मुलाकात से आपको उसको जज नहीं करना है, स्पेशली रिश्तों में। दूसरी अगर बात करें तो किसी चीज़ को लेकर अगर आप डाउट में है या आपको लग रहा है कि आगे जाके पता नहीं इसमें रास्ता मिलेगा या नहीं, आगे जाके पता नहीं इसमें आगे अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं आएगी, मैं क्या करूं, इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग, अगर राइट हुआ तो, अगर रॉन्ग हुआ तो क्या होगा। सो गिव इट अ चांस, गिव इट अ ट्राई, क्योंकि एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि आगे पॉसिबिलिटीज़ क्या है क्या नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप एटलीस्ट पहुंचोगे, इवन इफ इट इज़ अ रॉन्ग पाथ, यू कैन और यू हैव द एबिलिटी टू मेक इट राइट। आगे बढ़ते जाओगे तो रास्ते बनते जाएंगे, पर वहीं पे खड़े रहोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। यस, इस जर्नी में आँख और कान खुले रखने हैं, क्योंकि छोटी छोटी डिटेल्स होंगी, छोटे छोटे इशारे होंगे जो पकड़ के आप अपना रास्ता बना सकते हो या सही डिसीजंस ले सकते हो। और वहीं पे बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, तो एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया हुआ है। सो कुछ चैलेंजेस इस वीक में आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स भी आ सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ काम रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, टारगेट रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। पर ये चीज़ें आपने पहले भी डील की हुई है, पर इस बार एक खास चीज़ आपके पास है जो पहले नहीं थी, दैट इज़ एक्सपीरियंस, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। आपके पास हिम्मत है, आपके पास एक्सपीरियंस है। सो कामली आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे, बस शांति बनाए रखनी है, पैनिक नहीं होना है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। वाइज, तो बस यही चीज़ है जो मैंने लास्ट लाइन अभी की ना, मैं वही रिपीट कर रही हूँ। एक वाइज इंसान क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिसीजन लेना है, दिल और दिमाग बहुत शांत होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और एक ही लाइन में चलते हैं। वो लोग पैनिक नहीं होते हैं, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस, दे हैव स्ट्रेंथ, दे हैव कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। तो इस वीक में आपको वही करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। सो धनु राशि वालों, चलो देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। ऑलराइट, पर्सनल लाइफ में अलोननेस का कार्ड आया हुआ है। सो इस वीक में आप स्पिरिचुअल जर्नी पे ज़्यादा आप आगे बढ़ने वाले हो। सो आप में से कुछ लोग वो मैनिफेस्टेशन पे है, आप में से कुछ लोग मंत्र चैंटिंग में बिलीव करते हैं, आप में से कुछ लोग मेडिटेशन में बिलीव करते हैं। सो इट कैन बी एनीथिंग, पर उसी जर्नी पे आप आगे बढ़ोगे। इस वीक में उन चीज़ों पे आपका झुकाव ज़्यादा रहेगा, पर्सनल क्वेस्ट पे ज़्यादा झुकाव रहेगा। आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ एक्चुअली पता भी नहीं है कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो। सो मच सो कि आप अकेले बैठना, कोई एक इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट देखना, वो चीज़ें भी हो सकती है। डेफिनेटली साइंस या लॉजिक से रिलेटेड चीज़ें भी आपको अंदर से वो ग्रोथ देती है, आपकी समझ को, आपकी सोच को ओपन करती है, और आप इस वीक में उसी क्वेस्ट में रहोगे। सो रास्ता चाहे कोई भी हो, आपका
जो मोटो है ना वही रहने वाला है कि शांति रखनी है, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है और अपनी सोच को ओपन करना है। इसी रास्ते पे आप इस वीक में रहने वाले हो, एंड रहना भी चाहिए। कभी कभी वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल नॉलेज, अपने आप की इनर हीलिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बात करते हैं अगर प्रोफेशनल लाइफ की, तो माइजर का कार्ड आया हुआ है। पिछले कुछ दिनों से ना अपने आप को आपने थोड़ा सा अनअप्रोचेबल बना लिया है। इट कैन बी लाइक कि वो पर्सनल लाइफ की वो जो जर्नी विद इन का वो जो था आपका झुकाव, वो चीज़ें थी, या पर्सनल लाइफ में कुछ स्ट्रेस चल रहा था, या प्रोफेशनल लाइफ में भी आप में से कुछ लोगों को वो एक्सपीरियंसेस हुए थे कि आपने ना थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया है सबसे। दिस इज़ द टाइम कि आप लोगों को रीअप्रोच करो, भले ही एक लिमिटेड वे में, एक लिमिटेड मैनर में, पर थोड़ा सा इंटरेक्शन या नेटवर्किंग बढ़ाने की ज़रूरत है इस वीक में। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। भाई दिस इज़ द वीक, जैसे कि मैंने कहा पर्सनल ग्रोथ का ये टाइम है ना। जब नॉलेज मिलती जाती है तो इंसान के डर छूटते जाते हैं, इंसान के अटैचमेंट या मोह छूटते जाते हैं, गुस्सा छूटता जाता है, और वही चीज़ें ना अंदर से आपको हील करती है। दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि आप एक अपने आप को इनर हीलिंग के साथ एक नए अपने अवतार को अपनाओ, एक नया आपका जो वर्जन है उसको एम्ब्रेस करो, और वही जो कॉन्फिडेंस है, एक नया आपका अवतार है ना, लोगों को भी दिखाओ। जो अवतार ऐसा रहेगा कि जहाँ पे आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, शेयर आउट ऑफ नॉलेज, नॉट एनीथिंग एल्स बट आउट ऑफ नॉलेज, जहाँ पे लोग आपसे एक मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो लोग आपसे पंगा लेने से पहले ना 2 बार सोचेंगे। वो कॉन्फिडेंस आप में दिखेगा, वो नॉलेज दिखेगा वहाँ पे, जहाँ पे वो लोग आपको हैरेस कर रहे हैं, आपका अटेंशन पाने के लिए या आपका रिएक्शन पाने के लिए आप वहाँ पे रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। नाउ देयर गेम इज ओपन एंड दे आर इन सूप, दे आर इन द वीकर पोजिशन। उस चीज़ को, उस मुकाम को आपको इस वीक में हासिल करना है। ऑलराइट, ये बात हो गई हमारी धनु राशि वालों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। अगेन पर्सनल लाइफ में स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड आया हुआ है। दिस इज द टाइम फॉर यू कि अपने आप को आप चैलेंज करो। वो खुद कौन सी चीज़ें हैं जो करने से आप डरते हो, कौन सी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड करते हो, पतली गली से निकल जाते हो, जो आपको डरा जाती है। व्हाट्स योर नाइटमेयर? उन चीज़ों को फेस करो, डील करो, तब तक जब तक वो चीज़ें आपसे डर के पीछे नहीं हट जाती है। एंड ट्रस्ट मी, यूनिवर्स का यही मैसेज है, एक बार सिर्फ फेस करना है। रिजेक्शन का डर है, ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन ही मिलेगा, उसके बाद ना लाइफ में कभी भी वो डर नहीं रहेगा। अगर डर नहीं है तो वो चीज़ रिजेक्शन नहीं है, वो चीज़ फिर एक्सपीरियंस हो जाती है। अपने डर पे काम करो, अपने डिस्कम्फर्ट पे काम करो, उस चीज़ों का सामना करो, अंदर से थोड़े से और ज़्यादा ब्रेव हो जाओ। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आया हुआ है। दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि जब आप पास्ट की बातों को प्रैक्टिकली पीछे छोड़ दो। जो बीत गई सो बात गई। शायद आपके कोई कॉम्पिटिटर है, शायद कोई ऐसे लोग हैं जो पास्ट में आपको काम में धोखा दे गए थे और उन्हीं लोगों के साथ काम करना है। Okay, you know how they people are. Now you know them, so you will not give them chance to hurt you again, to deceive you again. पर उनके साथ डेफिनेटली आप काम कर सकते हो उस कॉन्फिडेंस के साथ, जहाँ पे आप उन लोगों को फॉरगिव कर देते हो पर उन लोगों के ट्रेट्स आप भूले नहीं हो। दैट इज द टाइम फॉर यू के ये टाइम ना आपकी ग्रोथ के लिए भी है, पर ग्रोथ के लिए आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। पास्ट के एक्सपीरियंस को पकड़ के बैठोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्रैक्टिकल होके आपको
डिसीजंस लेने हैं, वो इमोशनल जो आपकी साइड है ना उसको एटलीस्ट करियर वाइज पीछे छोड़ जाना है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। यस, फ्रेंडली का कार्ड सी, तो सबके साथ बना के रखनी है, सबके साथ फ्रेंड्स रहना है। आपका वो नया कॉन्फिडेंस ना लोगों को भी शायद डरा जाएगा, दूसरी बार लोग भी आपको छेड़ने से पहले ना सोचेंगे। डर लग रहा है तो डर को थोड़ा सहलाओ, उसके साथ भी दोस्ती कर लो और फिर देखो सबके साथ दोस्ती करके आगे बढ़ते हो ना, यू विल लीव बाय एग्जाम्पल एंड लीड बाय एग्जाम्पल। लोग बहुत जल्द आपको फॉलो करने लगेंगे, इस चीज़ को याद रखिए। सो ये तो बात हो गई मकर राशि वालों की। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। सो कुंभ राशि वालों, अगेन ब्यूटिफुल एनर्जी, पर्सनल लाइफ में स्लोइंग डाउन का कार्ड आया हुआ है। सो बस यही यूनिवर्स रिमाइंड करवा रहा है कि सबके लिए दौड़े, बहुत मेहनत की और उसमें अपनी ख्वाहिशों को, अपने आप को पीछे छोड़ दिया। आपकी खुद की क्या विश थी? लास्ट कब आपने अपने लिए कुछ जिया था, कुछ खरीदा था, कुछ किया था? अपनी हेल्थ को भी इग्नोर किया, अपने इमोशंस को, रिश्तों को, सबको इग्नोर किया और दौड़े। सो ये टाइम है जहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ। कौन सी चीज़ है याद करो जो आपका फेवरेट फूड है या आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है वो चीज़ करके। शायद वो फैमिली टाइम जो आप बहुत वक्त से नहीं दे पाए थे और आप भी क्रेव कर रहे हो। अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एक रोमांटिक डेट पे जाना, ये सारी चीज़ें आपने लास्ट कब की थी? सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि आप उन चीज़ों को करो, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में आओ। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मास्टर का कार्ड आया हुआ है। सो अगेन कुछ चीज़ें आपको जो उसके एक्सपर्ट्स हैं उस पर छोड़ देनी चाहिए। हर एक चीज़ पे नज़र रखना सही बात है, पर कभी कभी दूसरों की गाइडेंस भी समझ लेनी चाहिए। दूसरों की गाइडेंस भी, अगर स्पेशली वो चीज़ें जो आपको खुद को उसमें डाउट है या आप उसमें 100% श्योर नहीं है या आपकी उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, देन इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट कि आप आगे बढ़ो, एक रिस्क लेके आगे बढ़ते हो तो उसमें नॉलेजेबल पर्सन का गाइडेंस आप ले लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। यस, फॉल्टलेस का कार्ड आया हुआ है। सो बस यूनिवर्स भी यही बोल रहा है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आने वाले दिनों में आप पछताओ उससे ज़्यादा है, उससे अच्छा है कि आप अभी थोड़ा सा वक्त ले लो। आने वाले दिनों में आपकी बिजनेस में ये हो जाए कि यार मैंने ये पल मिस कर दिए, मैंने कितना अपने फैमिली के साथ तो टाइम बिताया नहीं, उन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है मैंने सुना ही नहीं, मे बी उन लोगों को मेरा टाइम चाहिए था, अब मैंने वही नहीं दिया और अब मेरे पास टाइम ही नहीं है, ये पछतावा हो। या यार ये रिस्क मैंने बिजनेस में या अपने करियर में ले लिया, उससे पहले मेरे को किसी को पूछना था, इट वॉज जस्ट अ फोन कॉल अवे, दैट एडवाइस वॉज ओनली अ फोन कॉल अवे, ये पछतावा हो। उससे बेटर है कि बेटर लेट देन सॉरी। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे एडवाइस लीजिए, जिसके ऊपर भरोसा है उसकी एडवाइस लीजिए, फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ाइए, श्योर होने के बाद ही आगे बढ़िए। ऑल राइट, लीजिए बात करते करते आ गए हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के ऊपर। सो मीन राशि वालों, अगेन कंपैरिजन का कार्ड आया हुआ है। सो पर्सनल लाइफ में कंपैरिजन में नहीं जाना है। किसके पास क्या है क्या नहीं है वो सब किस्मत की बातें होती है। हर कोई अपनी किस्मत लिखवा के आया होता है एंड एवरीवन इज इन देयर टाइम जोन। किसी और का दुख देख के खुश भी नहीं होना है और किसी और की खुशी देख के दुखी भी नहीं होना है। अपने आप के पास, आपके पास एवरीथिंग और एवरीवन हैज़ समथिंग स्पेशल। एक छोटे पौधे के पास जो नज़ाकत होती है, जो एक सॉफ्टनेस होती है, एक फ्रेशनेस होती है, वो एक पेड़ के पास नहीं होती है। पर पेड़ के पास एक्सपीरियंस होता है, पेड़ के पास स्ट्रेंथ होती है, वो पौधे के पास नहीं होती है।
सो पेड़ और पौधा दोनों ही अपने टाइम जोन में चल रहे हैं ना। पेड़ जब एकदम एजेड हो जाएगा तो उस वक्त पौधा शायद एक यंग पेड़ हो, सो उस वक्त उसका ग्रोथ का टाइम हो। जब वो एजेड पेड़ जो होगा उसके पास ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं होगा। पर एजेड पेड़ जीना नहीं सीखता, जीना तो छोड़ता नहीं है ना, वो जीता है। अपने आसपास के जो भी छोटे छोटे पौधे हैं उसको अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, और छोटा पौधा वो उस पेड़ के स्ट्रेंथ से, एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखता है और आगे बढ़ता है। सो वही अप्रोच आपको रखना है। एंड प्रोफेशनल लाइफ में एक गोल चक्कर कंप्लीट होने जा रहा है। सो मे बी आप एक जॉब छोड़ के नई जॉब स्टार्ट करने जा रहे हो, कुछ नई ड्यूटी शायद आपको मिल रही है, आपकी जॉब प्रोफाइल शायद चेंज हो रही है, या एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। बट एवरी कंप्लीशन कम्स अप विथ अ न्यू स्टार्ट, अ फ्रेश स्टार्ट। सो इस चीज़ को कंप्लीशन की तरह नहीं, एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश मौके की तरह आपको लेना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नया कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जो पुराना है ना उसका क्लटर क्लियर करके जाना है, ग्रेसफुली जाना है। ग्रेसफुली वो एक चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए और उसके बाद उसी ग्रेस के साथ और ज़्यादा ब्यूटी के साथ नई चीज़ स्टार्ट होनी चाहिए। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। क्लीनलीनेस तो लाइफ है, दिल है, दिमाग है। क्लटर हर जगह से आपको क्लियर करना है। जो चीज़ें, जो बातें, जो लोग इम्पॉर्टेंट नहीं है ना वो लाइफ से निकल रहे हैं। सो ट्रस्ट दैट प्रोसेस, ट्रस्ट द इंस्टिंक्ट जो भी निकल के आ रही है आपके दिल से, एंड ट्रस्ट यूनिवर्स। और इस प्रोसेस में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, थोड़ा सा हो रहा है कि डिसहार्टेंड आप हो रहे हो कि यार ये क्या हो रहा है, बट एज आई से ट्रस्ट यूनिवर्स। जो हो रहा है ना आपके बेहतर के लिए हो रहा है। सो इस चीज़ को वेलकम कीजिए। और इसी के साथ हम लोग आ गए हैं इस रीडिंग की एंड पे। यस, सो मैं आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपकी रोज़मर्रा की लाइफ को थोड़ी सी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी और ज़्यादा बेहतर बनाएगी ये रीडिंग। और अगर ऐसा है देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टिकल वर्ड्स 3407। जल्दी मिलते हैं। राधे राधे।